हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, एक प्रकाश दूसरे प्रकाश से मिलता है। नदियाँ बड़ी नदियों से जा मिलती हैं और ये नदियाँ समुंदर से मिलती हैं। व्यक्ति में आत्मा है, चेतना है और प्रार्थना आत्मा का मिलन है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। और यही रिश्ता सबसे ऊंचा और असली है। हम इस मधुर रिश्ते को बनाएं और जीवन की आध्यात्मिक संभावनाएं खुलेंगी। 27वां सामान्य सप्ताह 10 अक्टूबर 2024। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 5 से 13 तक। जीवन रिश्तों का जोड़ है। हमारा जीवन रिश्तों का संगम है। पर बात आती है कि रिश्ता किसका है? शरीर का, मन का, संसार का? ये सभी मिलकर संसार ही कहे जाते हैं, या आत्मा का? हमने जो रिश्ता जाना है वो ज़्यादा बाहरी है, शरीरी है, संसारी है, मन और अहंकार से जुड़ा है। आज के सुसमाचार में आत्मा के रिश्ते की बात की गई है, आध्यात्मिक रिश्ते की बात बताई गई है। जहाँ रिश्ता आध्यात्मिक है और प्रार्थना के द्वारा इस रिश्ते को, चेतना को, प्रकाश को और मधुरता से जोड़ा जाता है, वहाँ संवेदना बढ़ती है, चेतनशीलता बढ़ती है। अधिकांश समय बिना मांगे ही चीज़ें मिल जाती हैं। आप इस पर ध्यान दें, चिंतन करें कि जहाँ रिश्ते मधुर हैं, माँ बाप और बच्चों के, और जहाँ भी आपके प्रेम करने वाले हैं, अगर आपका रिश्ता उनसे मधुर है तो बिना मांगे ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बात मधुर रिश्ते के होने की है। ईसा ने जो प्रार्थना की बात कही है और प्रार्थना करते समय जो रिश्ते की बात आती है, उसमें हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। जब हमारा रिश्ता मधुर है और जब हम रिश्ते में मधुरता लाते हैं तो हम सबसे पहले रिश्तों में जो कड़वाहट है, दूरी है, अलगाव है, उसे दूर करते हैं। इसलिए रिश्ता बना बनाया नहीं मिलता, रिश्ता बनाना पड़ता है। रिश्ते में मधुरता लानी पड़ती है। बहुत बार क्षमा दे करके, मनमुटाव दूर करके, भेदभाव मिटा करके हम रिश्तों को मधुर बनाते हैं। जहाँ तक ईसा के साथ रिश्ते मधुर करने की बात है, तो ईसा ने कहा था, जब तुम प्रार्थना करते हो या मांगते हो तो मेरे नाम से मांगो। ईसा के नाम से मांगने का क्या अर्थ है? ईसा के नाम से मांगने का अर्थ है ईसा के साथ रिश्ता जोड़ना। और जो व्यक्ति ईसा के साथ जुड़ा हुआ है वह दुश्मनी में नहीं हो सकता, वह बैरी नहीं हो सकता। जो ईसा का शिष्य होगा, ईसा के नाम का उपयोग करेगा, वह रिश्ते में ज़रूर मधुर होगा। उस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होगा। ईसा के नाम से मांगना मतलब विनम्रता जुड़ जाएगा। और जब हम ईसा के नाम से मांगते हैं तो ईश्वर की मर्ज़ी पूरी करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, विनम्र बनते हैं, मांगते हैं, लेकिन अंत में उसकी मर्जी, ईश्वर की मर्ज़ी। इसलिए प्रार्थना करना बच्चों के मनोभाव को धारण करना है। बच्चों के मनोभाव के जैसे होकर जीना है।
बच्चों का मनोभाव धारण करने का अर्थ है श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, अहंकार रहित विश्वास, ऊंचा विश्वास, जैसे बच्चे मांगते हैं। ईसा कहते हैं कि जब मांगते हो तो तुम्हारा पिता अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा? और ये अच्छी चीज़ क्या है? ईसा ने कहा है अच्छी चीज़ पवित्र आत्मा है, अच्छी चीज़ प्रज्ञा है। जब ईश्वर ने राजा सुलेमान से कहा था कि तुम जो भी मांगना चाहते हो तो मांगो, तो राजा सुलेमान ने ना धन मांगा, ना संपत्ति मांगी, ना बड़ा राज्य मांगा, ना बड़ी सेना मांगी, लेकिन सबसे बुद्धिमान राजा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा, उसकी मांग थी प्रभु मुझे प्रज्ञा दीजिए, लोगों को संचालित करने के लिए मुझे विवेक और प्रज्ञा दीजिए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप इस पर चिंतन करें। मांगने योग्य कुछ है तो वो है पवित्र आत्मा, प्रज्ञा, विवेक, प्रकाश, समझदार कुंवारियाँ, न समझ कुंवारियाँ, समझदार व्यक्ति, न समझ व्यक्ति। आइए हम प्रार्थना करें कि हम मौन होकर के प्रभु से जुड़ें और समझदार बनें, शास्त्रों को पढ़ें, प्रज्ञा ग्रहण करें और समझदार बनें। हम पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करें कि हमें प्रकाश मिले, कि हम प्रकाश में जीवन बिताएं, हमारी समझ बढ़े, हमारा विवेक बढ़े, कि हम सही का चुनाव कर सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा आनंदित होकर जीवन बिताएं। बच्चों का मनोभाव धारण कर हम पवित्र आत्मा और ईश्वर के प्रकाश और प्रज्ञा में बढ़ते जाएं। आमीन।